नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन में। मैं हूं अमृता और आज हम बात करेंगे शिक्षा जगत की बेहतरीन और बड़ी खबरों के बारे में। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं कौन सी लेटेस्ट वैकेंसी निकल कर आई है शिक्षा जगत में और अदर किसी फील्ड में, और साथ ही साथ क्या है आपकी भर्ती की लेटेस्ट अपडेशन और न्यूज़। तो देखते हैं सबसे पहली खबर क्या है। तो गाइस सबसे पहली खबर यह है कि जिन भी अभ्यर्थियों का पूर्णांक और प्राप्तांक में गलती हुई थी, त्रुटि हुई थी, उन सारे अभ्यर्थियों को यहाँ पर मौका मिलेगा पूर्णांक और प्राप्तांक में संशोधन का, और ऐसा संशोधन जिससे कि मेरिट में कोई भी बदलाव ना आए। तो ये खबर है आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती की, जहाँ पर पूर्णांक और प्राप्तांक में संशोधन में हुआ तो बदलेगी मेरिट। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में सफल अभ्यर्थियों को कोर्ट ने आवेदन में संशोधन का मौका दिया है और कोर्ट की ओर से परीक्षार्थियों की मांग पर जनपदीय चयन समिति को उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। जिला चयन समिति सफल अभ्यर्थियों को आवेदन में वही संशोधन का मौका देगी जिससे शिक्षक भर्ती के मेरिट प्रभावित ना हो। तो यहाँ पर आप सभी के लिए खुशखबरी, ऐसे अभ्यर्थी जिनसे त्रुटि हो गई थी फॉर्म भरते टाइम, आवेदन करते टाइम, जिन्होंने अपना प्राप्तांक गलत डाल दिया था, पूर्णांक भी गलत डाल दिया था, उन सभी के लिए कि अब वो सब वहाँ पर संशोधन कर पाएंगे। लेकिन गाइस यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि संशोधन का मौका सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिल रहा है जो चयनित है। जो चयनित नहीं है उन्हें मौका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट चीज़ है जो आप सभी को जानना जरूरी है, जिन भी अभ्यर्थियों को संशोधन का मौका मिल रहा है, तो प्रयागराज के हवाले से खबर आई है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अंक सुधार के लिए चयनितों को देना होगा शपथ पत्र। यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती के चयनितों को आवेदन पत्र की गलतियां सुधारने का अवसर मिल गया है और इन अभ्यर्थियों को जिला चयन समिति को शपथ पत्र देना होगा और वहीं अंक बदलने से उनका जिला आवंटन भी बदल सकता है। काउंसलिंग शुरू होने पर बेसिक शिक्षा परिषद सचिव कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के लिए आदेश भी जारी करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आपकी प्राप्तांक, पूर्णांक या किसी प्रकार की सुधार करने को अगर आपने डिमांड करी थी तो वहाँ पर आपको एफिडेविट लगाना है और एफिडेविट का आपका मूल्य होगा 100 रुपये। और आपको फॉर्मेट कैसा होगा आपके एफिडेविट का, यह हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। अगली खबर है गाइस, बहुत बड़ी खबर है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जिन्होंने चयनित लिस्ट में अपना नाम नहीं दर्ज कराया। मतलब ऐसे अभ्यर्थी जो चयनित नहीं हो पाए हैं इस भर्ती में, उन सभी के लिए बहुत बड़ी संभावनाएं आ रही हैं वैकेंसी की। क्या है बड़ी खबर आप सभी के लिए? एलटी ग्रेड के इन विषयों में खाली पद है और इन सभी खाली पदों के लिए जल्द आने वाली है वैकेंसी, और वैकेंसी की पूरी संभावनाएं आ चुकी हैं। ये खबर आपकी प्रयागराज से निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के तहत 15 में से 13 विषयों का रिजल्ट घोषित कर दिया था। आपको पता होगा कि 2018 में 15 सब्जेक्ट की पूरी वैकेंसी निकली थी, लेकिन हिंदी और सामाजिक विज्ञान ऐसे सब्जेक्ट से जिनका पेपर लीक हो चुका था और इस कारण ये जो 2 पेपर थे उनका रिजल्ट फंसा हुआ है। लेकिन ये जो 13 विषय थे इनका रिजल्ट जब घोषित किया गया था तो कई सारी सीटें थी जो खाली रह गई थी। तो पेपर लीक प्रकरण में फंसी इस परीक्षा का रिजल्ट चौंकाने वाला रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि आयोग ने 7,481 पदों का रिजल्ट घोषित किया था और उनमें 3,237 पद खाली रह गए थे। अभ्यर्थी खाली पदों को भरने की मांग उठा रहे हैं और उनके मद्देनजर अभ्यर्थियों का प्रतिनिधि मंडल आयोग अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार से मिलकर आयोग को खाली पदों को भरने के लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी करके लिखित परीक्षा करानी होगी। वहीं लॉकडाउन के कारण आयोग का काम काफी पिछड़ चुका है। ऐसे में आयोग को लंबित परीक्षाओं द्वारा जो लिस्ट होगी या जल्द ही निस्तारित करनी होगी। उसके लिए संशोधन परीक्षा कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो 69,000 में चयनित नहीं हो पाए थे, 68,500 में चयनित नहीं हो पाए थे, एलडी ग्रेड में चयनित नहीं हो पाए थे, और ऐसे अभ्यर्थी जो लगातार प्रैक्टिस में बने हुए हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी एक आपको और मिलने वाली है इस वीडियो के एंड में। जो सभी अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका किसी भी कारणवश नहीं सिलेक्शन हो पाया है, उन सभी के लिए एक बार फिर से मौका मिलेगा 2 फील्ड्स में अप्लाई करने के लिए। एक तो ये हमने बात करी एलटी ग्रेड की, और एक वैकेंसी और है जिनके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। अगली खबर है गाइस, 69,000 शिक्षक भर्ती में डायरी में मिले चयनितों के नाम और 16 आरक्षित वर्ग की होगी पूछताछ।
आपको पता होगा, हम ऑलरेडी एक अपने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के फर्जीवाड़े में जो चंद्रमा यादव हैं और कई सारे और अदर्स नेम है जिनमें पटेल का भी नाम है, उन्होंने उनसे जब एसटीएफ ने उनको रिमांड पर लिया और उनसे पूछताछ करी तो कई सारे जो गिरोह थे वो सामने आए और साथ ही साथ उनके द्वारा एक लिस्ट, एक डायरी भी मिली और उन डायरी में कई सारे अभ्यर्थियों के नाम भी मिल चुके हैं और उनमें कुल 16 आरक्षित वर्ग के भी अभ्यर्थी थे। तो ये खबर आपकी प्रयागराज से निकल कर आ रही है, जहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करने वाले गिरोह के भांडाफोड़ मामले में एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। खबर क्या है? पता चला है कि गिरोह के सदस्यों के पास से बरामद डायरी में जिन 17 चयनितों के नाम मिले हैं उनमें से 16 आरक्षित वर्ग के हैं। इनमें से 6 अभ्यर्थी तो 2 परिवारों से ही हैं और एसटीएफ के इन अभ्यर्थियों से पूछताछ कर सकती है। और गौरतलब है कि परीक्षा पास कराने वाले गिरोह के सरगना केएल पटेल समेत 11 सदस्य जेल भेजे जा चुके हैं। अब सिराव पुलिस ने मामला जो है स्थानांतरित कर दिया है एसटीएफ की जांच के लिए और एसटीएफ अब जांच में जुट चुकी है। डायरी में जिनके नाम मिले हैं उनमें से 6 अभ्यर्थी 2 परिवारों से संबंधित है और दोनों परिवारों में प्रत्येक में से एक महिला व 2 पुरुष अभ्यर्थी हैं। अब आपको सोचने वाली बात है कि एक परिवार के अगर 2-3 लोग सिलेक्ट हुए हैं, जैसा कि आपको पता होगा जब रिजल्ट आया था, तो गाइज ये आपका ये 19वीं सदी का जमाना तो है नहीं जहां पर डिजिटलाइजेशन नहीं है, सोशल मीडिया एक्टिवेशन नहीं है। आजकल के ज़माने में जितने भी आप लोग हैं अभ्यर्थी जो यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो क्योंकि वो ट्राई कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं इन छोटे छोटे चीज़ों को लेकर के, और ये छोटी चीज़ें ही कितनी ज़्यादा तूल पकड़ती हैं जब ये सोशल मीडिया पे उछलती हैं। तो यही हुआ है आपके 69,000 शिक्षक भर्ती में भी। कई सारी चीज़ें हैं जो कई सारे लोगों ने गलत पाई, कई सारी चीज़ें हैं जिन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया सभी अभ्यर्थियों के दिमाग में। तो वही सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के अमिताभ ठाकुर सर हैं और नूतन ठाकुर मैम, इन दोनों लोगों ने अपील करी है जो परीक्षा में फर्जीवाड़ा हुआ है उसके अगेंस्ट परीक्षा रद्द करवाने का। तो हालांकि ये जो याचिका है वो पढ़ चुके हैं और इसका रिजल्ट क्या होता है और सुनवाई कब होगी इसके बारे में आपको हमारी वीडियो पे पता चलेगा। तो बने रहिए हमारी चैनल के साथ में। अगली खबर निकल कर आ रही है आपके 68,500 का फर्जीवाड़ा। आप सभी को पता होगा कि 68,500 में बड़ा फर्जीवाड़ा उस टाइम पे भी हुआ था और इस भर्ती में भी हुआ है। ऑलमोस्ट सभी भर्तियों में आपको फर्जीवाड़ा देखने को मिलता ही मिलता है। तो ये खबर आपकी प्रयागराज से आ रही है। पूर्व मूल्यांकन में उत्तीर्ण अभ्यर्थी फिर पहुंचे कोर्ट। आपको पता होगा 68,500 शिक्षक भर्ती में पूर्व मूल्यांकन में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बेसिक शिक्षा परिषद अनदेखी कर रही थी और मार्च में विज्ञापन जारी करके ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, पर प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही कोरोना संकट का उल्लेख करके उसे रोक दिया गया था। तब से लेकर अब तक परिषद ने अभ्यर्थियों की सुधि भी नहीं ली, जबकि 69,000 भर्ती की जिला आवंटन सूची निकालने व काउंसलिंग कराने में परिषद तत्पर रही। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जे मुनीर सोमवार को याचिका की सुनवाई करेंगे। तो गाइज 68,500 की जो वैकेंसी थी उसमें कई सारी चीजें देखी गई थी जो गलत थी। अब जब वहां का मैटर सुलझा नहीं और 69,000 जो भर्ती है उसकी जो कार्यवाही है काफी तेजी से चल रही है, तो अभ्यर्थी जो थे 68,500 वाले उन्होंने डिमांड करी है कि क्योंकि उनका मैटर पहले का था तो उनकी सुनवाई पहले हो। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और उसको लेकर जो अभ्यर्थी है वो खासा नाराज हो गए हैं प्रशासन से, तो उन्होंने डिमांड करी है यहाँ पर जल्दी करने की और ये सही भी है। चलिए देखते हैं अगली खबर क्या है। अगली खबर आ रही है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। हमने कहा था कि वीडियो के एंड में आप सभी को खुशखबरी मिलेगी। खुशखबरी क्या है कि अब एडेड जूनियर हाई स्कूलों की शिक्षक भर्ती परीक्षा जारी होगी। आपको पता होगा कि एडेड स्कूल है यानी 6 to 8 की वैकेंसी जल्दी ही आने वाली है और जो भी अभ्यर्थी जो इस वैकेंसी में सिलेक्ट नहीं हो पाए थे 68,500 में और 69,000 भर्ती में, उन सभी के लिए एक सुनहरा मौका आ रहा है अपने भविष्य को और ज्यादा उज्जवल बनाने का। कैसे? ये वैकेंसी आ रही है और इस वैकेंसी में आप अपनी अपीयरेंस दर्ज कराकर अच्छे मार्क्स लेकर अच्छे स्कोर करके आप वहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं 6 to 8। और यहाँ पे आपकी सैलरी भी प्राइमरी टीचर से कहीं ज़्यादा अच्छी होगी। तो जो भी बच्चे, जो भी अभ्यर्थी 69,000 में सेलेक्ट नहीं हो पाए उन्हें भी निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाइज ऐसा होता है कि घर की कंडीशंस डिपेंडेंट होती हैं, मेंटल स्टेटस डिपेंडेंट होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपको चयनित अभ्यर्थी बनाने में।
तो अगर किसी कारणवश आपके हालात अच्छे नहीं थे, आप ठीक से पढ़ नहीं पाए या आपको रिसोर्सेज नहीं मिले स्टडी करने के, तो अब आपके पास एक सुनहरा मौका है। आपने पिछली बारी जो गलतियां करी थी उनको सुधार कर आपको इस बार अच्छे से अपने मार्क्स स्कोर करने और पढ़ाई करनी है। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये आपको हम अपने चैनल पे लगातार जानकारी देते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाजत। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, यूजफुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिसके द्वारा आप हमारी लेटेस्ट अपडेट को अपने यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाजत। बाय बाय।